तां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीजन, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक तथा प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने दो धातुओं का विशेष रूप से अध्ययन किया और वह है विदज्ञाने धातु और असभुवी धातु। विदज्ञाने धातु के लिट लकार से प्रारंभ लोगों ने किया था, क्योंकि लट लकार तक का प्रयोग हम लोगों ने परसों ही उस पर ज्ञान किया और जिसमें बताया गया था कि 3 स्थलों में 2 प्रकार के रूप होते हैं। लट लकार में उसमें वेत्ति वित्तः विदन्ति भी होता है और वेद विदतु विदुः भी रूप होता है। और इसी तरह से लिट लकार में विदान चकार विदान चक्रतु विदान चक्रु भी रूप होता है, विवेद विविदतु विविदु ये भी रूप होता है। और लोट लकार में विदांग करोतु विदांग कुरुताद विदांग कुरुताम विदांग कुर्वन्तु विदांग कुरु विदांग कुरुताद विदांग कुरुतम विदांग कुरुत और विदांग करवाणी विदांग करवाओ विदांग करवाम ये भी रूप होता है। और वेत्तु वित्ताम विदंतु वेत्सि वेत और विद जो है विद्धि वित्तम वित्त और वेदानि वेदाव वेदाम। तो इन 3 में ये विशेष रूप होते हैं। और एक जो यहाँ विशेष उल्लेखनीय ये है कि जहाँ जो भी ङित लकार हैं उन ङित लकारों में जो झी है उस झी के स्थान में सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च उससे उस हो जाता है। श्रीलंग में भी अविधु होगा और इसी तरह से लिंग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो झेर जो सूत्र ही है। अन्यत्र भी उस करने के लिए जैसे जभ्यस्त विधिभ्यस्त सूत्र जो है वो उन स्थलों में ये कार्य करेगा। तो ये एक विशेष रूप से हुआ था, ये कल बताया गया था। और साथ में ही असधातु के विषय में बतलाया गया कि लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विदलिंग लकार यहीं पर अस के रूप में दिखाई पड़े। लट, लोट, लंग और विदलिंग, अन्यत्र सब जगह उसको भू आदेश होगा, जिसमें कि लिंग लकार में भू आदेश लकार के साथ ही होगा, लकार के समय तिप्तजी वगैरह जैसे होंगे वैसे तुरंत होगा। और लुट लकार और लिट लकार में क्रमशः तास और स्या आदेश होने पर होगा। और आशीष लिंग में भी लिंग को होने के बाद जैसे यासुट होगा वैसे उसको जब लिंगाशीष से अर्धातुक संज्ञा होगी तो तुरंत उसको भी भू आदेश होगा। और लुंग लकार में सिच होने के पश्चात वहाँ पर भू को तो अस के स्थान में भू आदेश होगा। और इसी तरह से लिंग लकार में स्या होने के पश्चात भू आदेश होगा। तो ये स्थिति है सबके का, प्रक्रिया सब वही होती है, बशर्ते यह है कि किस जगह पर किसका निर्धारण होगा। नहीं तो सभी जगह सब लोग कर देंगे भाई यहाँ लुंग लकार हो गया, अब चलो अस्तेर भू सूत्र से यहाँ पर भू आदेश कर दो। तो ऐसा नहीं है। जब तक आर्धातुक नहीं मिलेगा तब तक
अस के स्थान में भू आदेश नहीं होगा, क्योंकि अस्तेर भू सूत्र का अर्थ ही है आर्धातुपरे अस्तेर भू स्यात्। तो इसलिए इन स्थलों का ये विचार आवश्यक है। अब हम लोग आज जिस धातु का ज्ञान करने चल रहे हैं उसका बहुत प्रयोग होता है, और वह है इणगतौ। इणगतौ धातु पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इणगतौ धातु में केवल ई बचता है, इणा की हलंतव से संज्ञा लोप हो जाता है, केवल ई ऐसा रहता है। और ये भी उदात्तेत धातु है, इसलिए इसे परस्मय पद का ही नियमन होगा। तो यहाँ लट लकार आया, परस्मय पद हुआ, प्रथम पुरुष एक वचन टिप प्रत्यय ई ती बनेगा। ती की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, कर्तर शप करेंगे, शकार पकार की संज्ञा, और शप का लुक हो जाएगा अधिप्रतिभ्या शपा सूत्र से। तो ई ती इतना ही रहेगा। ती की सार्वधातुक संज्ञा होने से सार्वधातु का धातु कयो इस सूत्र से यहाँ पर जो ई है उसके स्थान में गुण हो जाएगा, तो ए गुण हो जाएगा, तो ए ती ऐसा रूप बनेगा। और जब द्विवचन आएगा तस आएगा तो ई तस बनेगा। शप आएगा, शप का लुक हो जाएगा इतस। और यहाँ किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, सकार को रुत्त विसर्ग हो जाएगा, इतः बन जाएगा। तो एत इतः। बहुवचन आप लाए जी, जी के स्थान में जोनता सूत्र से अंत आदेश हो गया, ई अंति बना। यहाँ क्या होना चाहिए, गुण नहीं कर सकते हैं, इसलिए इतः बना, नहीं एतः बन जाता है। एति एतः अयंती बनता है ऐसा रूप। क्यों नहीं कर सकते? तो वही सूत्र सार्वधातुक अपित, अपित सार्वधातुक स्यात्, अपित सार्वधातुक है, यहाँ पर तस है, जी है, थस है, था है, वस है, मस है, इसलिए इनके पर रहते कहीं भी गुण नहीं होगा। निश्चय से गुण का निषेध हो जाता है। तो क्या होगा ई अंतिम में? तो यहाँ यण करेंगे, किस सूत्र से करेंगे? यण। तो इसके लिए सूत्र यहाँ उपस्थित होता है इणो यण। आजादो प्रत्यय परे इण यण स्यात्। आजादी प्रत्यय पर रहते यहाँ पर इण को यण हो जाएगा। तो इण यहाँ पर ई है, आजादी प्रत्यय है अंतिका आ, तो उसके परे रहते यहाँ जो है यण हो जाता है। तो यण होने से क्या होगा, यहाँ पर यंती ऐसा रूप बनेगा। अब ये प्रश्न होता है कि यहाँ जो है इको यण से यण क्यों ना हो जाए? तो उस पर कहा कि इको यण से यण नहीं हो सकता, क्योंकि जब यण करने चलेंगे उसका बाधक सूत्र हो जाएगा अचिष्ट धातु भुमार योंग मगम। तो यहाँ जो है अच के पर रहते यहाँ पर जो धातु है ई, उसको यहाँ पर इयंग आदेश होने से लगे, क्योंकि अंगाधिकार का विषय ही है। तो अंगाधिकार का विषय होने से यहाँ पर प्रत्यय का आक्षेप करेंगे और तदादि विधि करके, और यहाँ इयंग आदेश होने लगेगा। उस इयंग आदेश ना हो ए तदर्थ इणो यण, ये सूत्रकार ने किया। नहीं को यण से यण हो जाता, इयंती बन जाता, क्योंकि अगर इयंग हो जाएगा तो इयंती रूप बनेगा, यंती रूप नहीं बनेगा। इसलिए इणो यण यह सूत्र रखा गया, इसलिए यहाँ पर यणकार होता है और यणकार होने पर यंती ऐसा रूप होता है। अब इसी तरह से जब आप सिप प्रत्यय लाएंगे तो ई सी बनेगा, शप होगा, शप का लुक होगा, और सार्वधातु का अर्थ से गुण हो जाएगा, ए सी बन जाएगा। और जब थस थ लाएंगे, द्विवचन में थस, बहुवचन में था, यहाँ पर भी शप होगा, शप का लुक हो जाएगा, तो ई थस ई थ ये रहेगा। अब यहाँ किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है। इथस में सकार खाली रुत्त विसर्ग हो जाएगा, तो इथा इथ। उत्तम पुरुष आया, मिप आया, ई मिप बनेगा, मिप में खाली मी बचेगा, पकार की संज्ञा लोप, सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, शप करेंगे, शप का लुक करेंगे, ई मी बना।
अब यहाँ पर सार्वधातु का अर्थ से गुण हो जाएगा तो एमि ऐसा रूप बनेगा। और वस वस में वहाँ पर भी जो है शब का लुक होने पर ई वस ईमस रहेगा, किसी सूत्र की प्राप्ति है नहीं वहाँ, इसलिए सकार को रुत विसर्ग होने पर इवह इमह ऐसा रूप बनेगा, एमि इवह इमह। तो पूरा रूप हो गया, फिर से सुन ले, एति इतः यन्ति एषि इथः इथ एमि इवह इमः। तो ये रूप हुआ आपका जो है लट लकार का इण गतौ धातु का। बहुत प्रयोग इसका होता है, काव्यों में भी बहुत प्रयोग है, नाटकों में भी इसका प्रयोग है, और लोग व्यवहार में भी इस धातु का प्रयोग करते हैं। सरल पड़ता है, कम उच्चारण करना पड़ता है। लिट लकार आया इण गतौ धातु से, ई लिट बना। लिट में प्रथम पुरुष वचन ती होगा, ती के स्थान में ड़ल हो जाएगा। परस्मै पदानम रणशौला लोमा सूत्र से ई आ बनेगा। अब द्वित्व कर दीजिए तो ई आ बनेगा। अब हल कोई है नहीं, इसलिए हल से इसका कोई मतलब नहीं है, पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा हो तो ई आ बनेगा। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा अभ्यासस्य इवर्णयोः एवंस्तः असवर्णेचि। तो अब यहाँ होगा क्या कि ई आ है, पहले अचोणित से आप वृद्धि कर दीजिए। तो जो द्वितीय ई है जिसकी अभ्यास संज्ञा नहीं है उसको वृद्धि हो जाएगा आई, तो ई आई आ बनेगा। ए चाहे वैसे आय आदेश कर दिए तो ई आय आ बनेगा। अब सूत्र लग जाएगा अभ्यासस्य वर्ण, अभ्यासस्य इवर्ण वर्णयोः एवं औस्तः असवर्णेचि। यहाँ असवर्ण अच परे हुए है आपका आ, तो उसके पर रहते यहाँ पर जो इयंग इवर्ण है, कौन है, ई है, अभ्यास संबंधी अभ्यास संज्ञक। तो अभ्यास संज्ञक उस ई के स्थान में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इयंग आदेश हो जाएगा। तो इयंग आय औ ऐसा स्वरूप बनेगा। इयंग में ङ की और या के आ की संज्ञा लो और वर्ण सम्मेलन कर दीजिए तो इया य, ये स्वरूप इसका बनेगा। अब चलिए द्वित्व की कक्षा में द्विवचन आएगा, अतुष माने तस आएगा, तस के स्थान में अतुष आदेश होगा, ई अतुष। यहाँ पर भी गुणादि कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई जो है नहीं, पहले यहाँ पर ई अतुष है और यहाँ पर भी आप द्वित्व करेंगे, ई अतुष बनेगा। ई अतुष इस अवस्था में क्या होगा यहाँ, तो यहाँ सूत्र लग जाएगा दीर्घ इणः किति। ये कहता है इण का जो अभ्यास जो है उसको दीर्घ होता है, कित लिट परे रहते हैं। तो कित लिट कैसे है ये, तो असंयोगात लिट कित, असंयोगात परः अपित लिट कित स्यात्। तो असंयोग से परे है क्योंकि ई में कोई संयोग नहीं है, ऐसा अतुष है, लिट परे हुए अतुष है। तो कित लिट है तो उसके पर रहते जो अभ्यास ई है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो ई अतुष, ये स्थिति है। अब यहाँ पर जो आपका सूत्र है इणो यण से आप यण कर दीजिए तो ई य अतुष, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो ई यतु। इसी प्रकार जो है जी के स्थान में उस आदेश हो जाएगा, तो उस आदेश होने पे ई अतुष है, यहाँ पर भी द्वित्व होगा, अभ्यास को दीर्घ होगा और ई को यण हो करके यह हो जाएगा, तो ई यु सकार का ई यु। और जब आपका थल आएगा तो ई था बनेगा। यहाँ पर था होने से था की सार्वधातुक संज्ञा है, कर्तव्य यहाँ सार्वधातुक लिटचा से आर्धातुक संज्ञा है, आर्धातुक संज्ञा होने से आर्धातुक का षेट बलाद से इडागम हो जाएगा, तो ई था बनेगा। अब ई को आप यहाँ पर द्वित्व करेंगे तो ई था बनेगा। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ कित नहीं है, क्योंकि थल है ये
सिप के स्थान में हुआ है था, सिप पित है इसलिए था भी पित माना जाएगा। तो यहाँ दीर्घ इण कित सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो ई अतुस ई थ ये है यहाँ पर ई था। तो यहाँ जो द्वितीय ई है उसको इयंग आदेश हो जाएगा अचिष्णु धातु भृंगारिंगो सूत्र से। तो ई था वर्ण सम्मेलन करे तो ई थ ये आपका बन जाएगा रूप। तो ये यहाँ पर नहीं यण नहीं, ये क्या कहते हैं वो यंग नहीं होगा यहाँ पर जो है, तो इणो यण से यण हो जाएगा। तो ई थ ऐसा रूप बनेगा। तो इस तरह से ई थ ये रूप हुआ आपका। नहीं, एक गलत हो गया है, फिर से हम आपको बता देते हैं, फिर से सुन लीजिए। इण गतौ धातु और मध्यम पुरुष एक वचन था, ई था हुआ। अब यहाँ पर द्वित्व कर देंगे तो ई था बनेगा। और अभ्यासस्या सवर्णे सूत्र से अभ्यास को इयंग आदेश हो जाए तो ई था बनेगा, ई था बनेगा। और ई था में यहाँ पर जो है जो आपका द्वितीय ई है उसको ये को यहाँ पर क्या हो जाएगा, इणो यण से अब यहाँ यण होगा और इडागम है ही वहाँ, तो इयिथ ये रूप बनेगा। तो इस तरह से है। तो इसलिए यहाँ पर दो यकार हैं। एक यकार जो है आपका यंग वाला है और एक जो है वो यण वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी यण हुआ है। तो यण होने से इयिथ रूप बना हुआ है। तो इस तरह से ये रूप यहाँ उपस्थित है। अभ्यास सवर्ण से यंग यहाँ पर हुआ है तो इयिथ। और चूंकि विकल्प से इडागम होता है, जब इडागम नहीं होगा तो इयेथ, तो यहाँ पर गुण हो जाएगा, इयेथ रूप बन जाएगा। अब ये इसके बाद जो है ईयथु ईथ और इयाय इयय दो रूप होंगे। जब वृद्धि हो गई तो इयाय, क्योंकि ढलुत्ववाद से यहाँ पर विकल्प से नित्योद्भाव होगा। और जब नहीं होगा तो यहाँ गुण हो जाएगा तो इ ऐसा रूप बनेगा इयय। और जो है याय यीव यीम ये रूप बनेगा आपका संपूर्ण जो है विबस्मस में। इसके अनंतर हम आते हैं लुट लकार में, जिसका एता एतारो एतारा इत्यादि यहाँ पर केवल गुण हो जाता है तास के पर रहते। तो एता एतारो एतारा एतासी एतास्था एतास एतास्मि एतास्मा एतास्मा शेष विकार पूर्वत है। इणगत उधा से लिट करेंगे, तिप करेंगे, स्या करेंगे, गुण करेंगे एष्यति। और यहाँ पर स्या के सकार को आदेश प्रत्यय से षत्व कर देंगे। तो एष्यति एष्यता एष्यन्ति एष्यसि एष्यथा एष्यत और ये श्याम ये श्याम ये श्याम ये पूरा रूप हो गया। लोट लकार में एतु इतात ऐसा रूप बनेगा। तो एतु इतात इताम और यंतु ये रूप बनेगा। और मध्यम पुरुष में ई ही बनेगा रूप, क्योंकि यहाँ पर जब ही हो जाएगा और शेर या पिच लोटा शेर ही स्यात् स अपित च, उसका अपित भाव होगा। तो अपित भाव होने से यहाँ पर इंगितवत भाव इसको हो जाएगा सार्वधातुओं का विषय। और गितवत भाव होने से यहाँ पर गुण का निषेध सूत्र से ई ही ऐसा ही रूप बनता है। तो ई ही इतम इत और अयानी अयाव अयाम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्यों यहाँ पर 8 आगम हो जाएगा। तो 8 आगम होने से उसको पितवद भाव होता है। तो पितवद भाव होने से यहाँ पर कित तो होगा नहीं, न गित होगा, इसलिए गुण का निषेध का जो प्राप्त होता है वो गुण यहाँ का निषेध यहाँ नहीं होगा। तो ई को यहाँ पर गुण हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, ए होने से अय आदेश हो जाएगा, लोटो बेरने से नी हो जाएगा। तो अयानी और अयाव अयाम ये इस तरह से इसके रूप बनेंगे।
और अब आइए हम लंग लकार में, तो इणगतौ धातु है, लंग लकार आया और आडुत मत्स्य पे से 8 हो जाए, 8 से वृद्धि हो जाएगी, तो ऐत ती बनेगा सीधे। आइए यहाँ पर हम शप करेंगे, शप का लुक हो जाएगा प्रतिभा शपा से, ऐती, ती के कार की संज्ञा लोप कर दीजिए, इस सूत्र की प्राप्ति है ऐत। तो ऐत, ऐताम और अयंतु, ओ नहीं, आयुहु ऐसा रूप बनेगा उसका। तो ऐत, ऐत, ऐताम, आयन, आयन रूप बने, क्योंकि वहाँ पर ये जो है आ और ई है वहाँ, तो ई को यहाँ पर यण हो जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको यणो यण से यण हो जाएगा, तो अयंती बनेगा, ती के इकार की संज्ञा, ता का संयोगांत लोप, आयन, आयन ऐसा रूप बनेगा। तो ऐत, ऐताम, आयन, ऐहि, ऐतम, ऐत और आयम, ऐव, ऐम। आयम में भी यहाँ पर जो है आ है, ई है और अम है, इणो यण से यण होने से आयम रूप बनता है। और ऐव, ऐम में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो है सीधे वसमस है, वह वस में सकार का नित्यंकिता से लोप हो जाएगा, तो ऐव, ऐम। तो ऐत, ऐताम, आयन, ऐहि, ऐतम, ऐत और आयम, ऐव, ऐम। जैसा हमने पहले कहा कि आयन में इणो यण से ई को यण होने से यन ऐसा है, जैसे यंती बनता है उसी रूप से। और यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन में भी मिप को अम होने से आ, ई, म ऐसा रहता है, और वहाँ पर ई को यण से अण जो है यण होने से आयम रूप बनेगा। अब एक प्रश्न यहाँ हो सकता है, वो ये है कि जब आप आयन बनाते हैं या आयम बनाते हैं, तो यहाँ पर 8 से वृद्धि है, तो वृद्धि होने से तो उसका स्वरूप दूसरा हो गया, वृद्धि के साथ में होगा, तो आई ऐसा स्वरूप हो गया। तो फिर यहाँ पर यण कार्य कैसे होगा, एक प्रश्न हो सकता है। आयन रूप कैसे बनेगा प्रथम पुरुष बहुवचन में, और उत्तम पुरुष एक वचन में ये आयम रूप कैसे बनेगा? तो उसका समाधान ये है कि इणो यण जो सूत्र है वो अच पर रहते इण को यण करता है। तो इस सूत्र के सामर्थ्य से जहाँ पर अच की स्थिति है वहाँ आटस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, इणोयण सूत्र के सामर्थ्य से। इसलिए उन स्थलों में आटस से वृद्धि होने के पहले ही यहाँ पर इसको इणो यण से यण होने पर ये आयन और आयम इत्यादि ये रूप सिद्ध होते हैं। इसके अनंतर आपका लुंग लकार है। लुंग लकार कैसे, लुंग लकार नहीं, वो विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में आपका इण गतौ धातु है, लिंग लकार हुआ, लिंग में खाली टी आया, ती में केवल ता बचेगा, या सुट हो गया, सुट हो गया, और दोनों सकारों का लिंगा सलोपनंत से लोप हो गया, ई या तो, ये स्थिति यहाँ पर। और यात में यहाँ अकृत सार्वधातु से दीर्घ नहीं होता है केतु, क्योंकि कृत और सार्वधातुक परे रहते नहीं होता है, आर्धातुक परे रही होते, इसलिए यहाँ पर यात ऐसा ही रूप बनेगा। तो यात, याताम, ईयुः, और याह, यातम, यात, और याम, याव, याम, ऐसा रूप आपका बनेगा। और आशीष लिंग में अब यहाँ दीर्घ हो जाएगा, तो ईयात, ईयास्ताम, ईयासु, ईयाह, ईयास्तम, ईयास्त, ईयासम, ईयास्व, ईयासु। तो ये आशीष लिंग में। लुंग लकार में क्या होगा, तो लुंग लकार के लिए एक विशेष व्यवस्था यहाँ क्या है, तो जैसे आपने इणगतौ धातु से आप लुंग लकार करेंगे, तो यहाँ पर इणो गा लुंग ये सूत्र है, ये इण के स्थान में ग आदेश कर देंगे। गा आदेश होने से गा लुंग ऐसी स्थिति रहेगी, लुंग में लौ के स्थान में जो है ती हो, उसके पूर्व ही यहाँ पर
लुंग लंग छुड़दाता सूत्र से अट का आगम हो जाएगा। आ गा ला ला के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन ती करेंगे, इकार की संज्ञा करेंगे, अ गा तो स्थिति होगी। सार्वधातुक संज्ञा होने के कारण यहाँ पर शप प्राप्त होगा, उसको बाध करके चिलिंग से चिली होगा और चिली के स्थान में चिले से सिच आदेश होगा, सा बचेगी। तो यहाँ पर गातिस्था गुपा भूभ्या सूत्र से सिच का जो सकार है उसका लोप हो जाएगा, तो अगात ऐसा ही रूप रहेगा। तो अगात अगाताम और जो है तो अगात अगाताम अगुहु रूप बनेगा और अगाह अगातम अगात अगाम अगाव अगाम ये पूरा रूप बनेगा। द्विलिंग लकार में तो केवल यही है इण हुआ और आट का आगम हुआ, आट से वृद्धि हो जाएगी, ऐ होगा। अब यहाँ पर स्या इत्यादि हो करके और उसका ऐष्यत ऐष्यताम ऐष्यन ऐष्य ऐष्यतम ऐष्यत ऐष्यम ऐष्या ऐष्याम ये रूप बनेगा। तो इस तरह से इण गतौ धातु के ये संपूर्ण रूपों का ज्ञान हम लोग करते हैं। अब एक प्रश्न ये होता है कि उपसर्ग का जब संबंध होता है तो वहाँ पर भी कुछ विशेष कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर एक सूत्र है और वो सूत्र है एतेर लिंग। ये सूत्र कहता है कि उपसर्गात् परस्य इणः अणः ह्रस्वः आर्धातु के कित लिंग। ये कहता है कि उपसर्ग से पर जो इणगतौ धातु है उस इणगतौ धातु से संबंधी जो अण है उसको ह्रस्व होता है आर्धातु कित गित आर्धातुक लिंग परे रहते। तो कित लिंग आर्धातुक का तात्पर्य होगा आशीष लिंग लकार के परे रहे। आशीष लिंग में हम लोगों ने बनाया ईयात ईयात ईयास्ताम ईयासु, क्योंकि ई को हमने अग्र सार्वधातुक से तीर्थ किया। अब यहाँ निर उपसर्ग लग गया, तो निर उपसर्ग रहने से अब देखिए यहाँ पर क्या है निर्यात में, तो निर्यात में उपसर्गात् परस्य इणः अणः उपसर्ग हुआ आपका निर, उससे पर यहाँ पर क्या है इण का अण कौन है तो दीर्घ ई है, उसको क्या हो जाएगा ह्रस्व हो जाएगा। आर्धातुक कित लिंग परे कौन है यात, ये आर्धातुक परे, इसलिए निर्यात ऐसा रूप है। आगे कहते हैं उभयता है आश्रयणे नान्तादिवत, जहाँ दो धर्मों का एक साथ आनयन हो वहाँ पर अंतादिवत भाव नहीं होता। अंतादिवत भाव करने वाला सूत्र कौन है अंतादिवच्च यो यम एकादेशः सपूर्वस्य अंतवत परस्यादिवत स्यात्, ये उसका अर्थ है। इसके चर्चा इस सूत्र के अध्ययन अध्यापन में पर्याप्त की गई है, फिर भी यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे अभि उपसर्ग, अभि उपसर्ग करने के पश्चात यहाँ पर ईयात यह धातु है, उसका स्वरूप है पूरा जो आप बनाए हैं आशीष लिंग में, तो अभी आती है बना। अब यहाँ ह्रस्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए प्रश्न। तो चलिए सूत्र को घटाते हैं। उपसर्ग कौन है अभी है, उससे पर यहाँ पर अण है क्या तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अभी में जो दीर्घ है, जहाँ पर अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ रूप एकादेश हुआ है, वहाँ से आप क्या करेंगे? अगर वहाँ पर अभी के ई में उपसर्गावयवत्व का वहाँ उपसर्गत्व का वहाँ पर आप अतिदेश करते हैं अंतादिवच्च से, जो यह अयम एकादेशः सह पूर्वस्य अंतवत्, पूर्वः कः भवति अभि इति उपसर्गः, तन्निष्ठा कः धर्मः उपसर्गत्व धर्मः, तो उपसर्गत्व धर्मः कुत्रागमिष्यति दीर्घ ई इत्यत्रागमिष्यति। तो ये अभी जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। अब जो है उपसर्ग से पर इण का अण होना चाहिए, तो अब इण है ही नहीं है। तो कहीं यहाँ पर इण गतौ धातु को हम अतिदेश करके ले आएंगे। यह अयम एकादेशः ई दीर्घ रूपः ई इति एकादेशः,
पूर्वस्य परस्य आदिवत् परः किं भवति ईग ई इति धातु भवति। तन्निष्ठा धर्मः कः धातुत्व धर्मः। सः धर्मः कुत्र आयाति अभी घटकः जहाँ ई तत्र आयाति। इस तरह इसमें हम धातुत्व का आदेश करते हैं। तो इस ई में जो अभी का जो ई है उसमें आप उपसर्गत्व धर्म भी लाना चाहते हैं, धातुत्व धर्म लेना चाहते हैं। तो जब आप धातुत्व धर्म लाएंगे तो आपको उपसर्ग से पर नहीं मिलेगा। अगर उस उपसर्गत्व धातु लाएंगे तो यहाँ पर धातु ही नहीं मिलेगा। कहा क्यों नहीं मिलेगा? अंताद्वय से हम दोनों को ले आएंगे। कहीं नहीं ले आ सकते हैं। कहा क्यों? कहे परिभाषा है। क्या है परिभाषा? उभयतः आश्रयणे नान्तादिवत्, जहाँ दोनों धर्म का एक युगपत आनयन हो वहाँ पर अंतादिवत भाव नहीं होता। तो अंतादिवत भाव ही नहीं होगा ही नहीं। केवल एक धर्म को ला सकते हैं, दोनों धर्म को एक साथ नहीं ले सकते। तो इसलिए यहाँ पर उपसर्ग से पर इण का अण का जो भान है, प्रतीति है, ज्ञान है, वो नहीं हुआ अंतादि भाव के न होने के कारण। इस कारण से यहाँ पर अभियात ऐसा दीर्घ ही होगा, अभियात ऐसा नहीं होगा। पुनः प्रश्न होता है कि इसमें आपने लिखा है कि उपसर्गात् पर से इणा अणः ह्रस्व स्यात्, ये कहने का क्या तात्पर्य हुआ? इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ अण नहीं है वहाँ पर भी तो वहाँ ह्रस्व ना हो, क्योंकि इण जो है वो तो सर्वत्र रहेगा, चाहे वो उसको या हो जाए, चाहे उसको ए हो जाए, या उसको ई आदेश हो जाए, इण तो सब जगह रहेगा, परंतु अण नहीं रहेगा। यहाँ पर अण का तात्पर्य है आ ई उ, ये उसका स्वरूप होना चाहिए। तो समेयात में सम आ ई यात ऐसा स्वरूप है। सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और ई या दीर्घ ई है वहाँ, जैसे बताया था ना कृत सार्वधातुक से दीर्घ हो। तो इस स्थल में आ और ई को लेकर के आद्गुण से गुण होकर के ए आत ऐसा रूप हुआ है। तो सम ए आत, अब यहाँ उपसर्ग हुआ सम, उससे पर हुआ इण हुआ ए, और उसको उसी का ये ए जो है वो अण नहीं है, क्योंकि ए जो है अण में नहीं आता। अण में तो केवल आ ई उ इतना ही है, इसलिए इसको भी ह्रस्व नहीं होता। अगर अण नहीं कहते, केवल इतना ही रखते उसको, तो उपसर्गात् पर से इण ह्रस्व स्यात् अर्धातु के कितलिंग, तो इसको ह्रस्व हो जाता है। किंतु अण का कथन होने से ए अण में आता नहीं है, इसलिए इसको ह्रस्व नहीं हुआ, तो इसलिए समेयात ऐसा ही रूप होता है। तो ये इतना विचार इस इणगतौ धातु का होता है। इणगतौ इस धातु में हम लोगों ने देखा कि इसमें जो बहुत ही इसका सरल स्वरूप है, इसमें जो है जो मुख्य जो है तीन सूत्र इसमें मुख्य हैं। पहला सूत्र वो है जो आपको इणो यण है, जो जहाँ पर अच परे है अग्र इण से तो वहाँ पर यण करता है, विशेष करके कित इत्यादि के स्थल में। दूसरा अभ्यास को इयंग करने वाला एक सूत्र अभ्यास्यास वर्ण है, जो अभ्यास को इयंग करता है। दूसरा ये दीर्घा इणा किति है, जो दीर्घ रहता है लिट पर में, उसको यहाँ पर वो लिट पर रहते अभ्यास को जो है दीर्घ करता है। और तीसरा सूत्र इणोगालुंग, तीसरा क्या चौथा सूत्र है इणोगालिंग, जो यहाँ पर इण के स्थान में ग आदेश करता है लुंग के परिणय। तो ये जो है ये मुख्य सूत्र हैं जो इसके स्वरूप के परिवर्तन में सहायक होते हैं। शेष जितनी प्रक्रिया वो सामान्य स्थिति में है। एति इतः में कोई प्रक्रिया का विशेष स्वरूप नहीं, सामान्य प्रक्रिया का स्वरूप है। इसी प्रकार एस इथा में भी नहीं है, इत में भी नहीं है, एम इवा इमा में भी नहीं है, किंतु यंति में है। इसी प्रकार जो है याय ईयतु ईयु, इनमें सब जगह है, क्योंकि यहाँ पर इणो यण भी लग रहा है और आपका जो है दीर्घा कित दीर्घ इणा कित भी लग रहा है। अभ्यास से सवर्ण सूत्र की भी व्यवस्था बन रही है।
तो इस तरह से इसमें एक विशेष विचार उपस्थित होता है। अब हम लोग चलते हैं, अगला धातु हमारा है शींग स्वप्ने। ये बड़ा प्रसिद्ध धातु है, प्रायः सर्वत्र इसका प्रयोग होता है और ये अकर्मक है। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवन मरणम शयन क्रीड़ा। तो शयन अर्थ है, तो शयन अर्थ अकर्मक है। तो अकर्मक धातु जो शींग स्वप्ने धातु है, इससे आपने धातु संज्ञा की, उपदेश अवस्था में हिंग अकार की संज्ञा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में जितने भी अनुबंध हैं, अनुबंध का इत संज्ञा लोप होने के पश्चात ही कार्य विशेष संपदा संपादनार्थ उनकी उपस्थिति होती है। तो शींग स्वप्ने ये है, शींग की यहाँ पर गकार की हलंत से इस संज्ञा होगी, शी इस अवस्था में इसकी धातु संज्ञा होगी, फिर लट लकार होगा, तिप यहाँ पर अब ये ङित है, शींग में गाँव ङित है, तो ङित होने से इसे आत्मनेय पद का नियमन होगा, अनुदात्त ङित आत्मनेय पद, आत्मनेय पद का नियमन होगा। लट लकार होगा, त प्रत्यय होगा, टिते टितात्मय पदनाम टेरे से एत हो जाएगा, तो शी ते ये आपको बना। अब ते की सार्वधातुक संज्ञा है, कर्ता शप प्राप्त होगा, शप का लुक होगा पृथ्व्या शपा से, और सार्वधातु का अर्धातु के सूत्र से शी के ई को गुण कर दीजिए, तो बन गया आपको रूप शेते। अब जो है आताम लाएंगे, द्वित्व की विवक्षा द्विवचन आताम, टितात्म से एतु कर दीजिए, शी आते हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर, तो जो शी आते इस अवस्था में, आते की जो है राइट, तो शी आते ये है। अब यहाँ शी के ई को गुण होगा। अच्छा, यहाँ पर गुण करने वाली स्थिति है, इसको भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए, क्योंकि गुण यहाँ पर सार्वधातु का अर्धातु को ऐसे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये अपित सार्वधातुक है, पूरे तंग प्रत्याहार अर्थात ता आताम झा थास आथाम ध्वम इड वही मही, इनकी जो सार्वधातुक संज्ञा होती है, तो ये सब के सब ङित हो जाते हैं, सार्वधातुक अपनी संज्ञित भाव हो जाता है। तो शी ते ये रहेगा, या शी आते रहेगा। इन सभी स्थलों में जो सार्वधातु का अर्धातु के सुख प्राप्त गुण है, उसका ङित सूत्र से निषेध हो जाएगा। इसलिए पाणिनि ने एक विशेष सूत्र की रचना की, शींगः सार्वधातु के गुण। शींग को गुण होता है सार्वधातुक परे रहते, तो इसलिए यहाँ पर ते के परे रहते शी को गुण होकर के शेते बनता है, और शी आते इस अवस्था में भी यहाँ पर शी को शींगः सार्वधातु के गुण से गुण होकर के शे आते बनता है, और एचो अवह से अय आदेश होकर के शयाते रूप बनता है। तो शेते शयाते ये स्थिति। अब झा आएगा, कितात्म्य पदनाम से आप एत तो कर दीजिए, तो शी आते रूप बनेगा, क्योंकि झा को यहाँ पर झोंता से जो है आदेश क्या होगा, यहाँ अंत आदेश नहीं होगा। यहाँ सूत्र है कि आत्मने पदेश्वरता अनकारात् परस्य आत्मनेपदस्य झस्य अत इति आदेशस्य, तो यहाँ पर अत आदेश हो जाएगा। कब होगा अत आदेश? तो अत आदेश आपका शी है, जब झा आएगा इसकी जो है आत्मने नारायण इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी, शप होगा, शप का लुक हो जाएगा। अब तो ये क्योंकि शप होगा तो आकार से पर हो जाएगा, तो आत्मनेय पद आकार से पर है, तो झा को उसको अंत आदेश होगा, अत आदेश नहीं। इसलिए वहाँ लिखा आत्मनेय पदेश स्वरता, आत्मनेय पदेश अनतः परस्य झस, जो अकार से पर हो, ह्रस्व अकार से पर हो, तो यहाँ शी के ई से पर है, इसलिए झा को यहाँ अत आदेश होगा। और जब अत आदेश हो सूत्र लग जाएगा शींग और रुट, शींगा परस्य
झादेशस्य अतः रूढ़ागमस्य। कहता है शिंग धातु से पर जो झका के स्थान, झ के स्थान में होने वाला जो अत आदेश है उसको रुट का आगम हो जाता है। तो रुट है टित, टित होने से आदि में होगा, तो शी रुट अत। अब यहाँ पर ता तो क्या है, उसको टितात्मय से एत हो गया है, तो अते है, तो इसलिए शी र अति, माने यहाँ पर वर्ड समझने तो रते हो जाएगा। अब यहाँ पर शी का जो ई है उसको गुण हो जाएगा, शी का सार्वधातु गुण से, तो शेरते, तो शेते शयाते शेरते। और जब थास करेंगे, थासा से आदेश करेंगे, शी से बनेगा शब्द नारायण सार्वधातुक संज्ञा शब्द, शब्द का लुक, और शी के यु को सिंगा सार्वधातुक गुण से गुण हो जाएगा, तो से बनेगा। और जो सकार है उसको एकार से पर होने से, प्रत्यवय सकार होने से, उस सकार के प्रत्यय बाद क्या ये हो जाएगा आदेशावय सकार। तो आदेशावय सकार होने से आदेश प्रत्यय से शब्द हो जाएगा, तो से शयाथे शे और शेध्वे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शेध्वे, शेध्वे रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ध्वम है, टिता से एत हो गया, तो शी द्वे बनेगा। शिकार के ई को यहाँ पर गुण करेंगे तो शेध्वे। और आत्मे पद में तो शी ए है, शी ई है, क्योंकि इट बही मही इट, और वही और मई टितात्म्यता टेर से एत तो कर दिए, तो ए वहे महे। अब शी ए, शी वहे, शी महे। अब यहाँ जो आपका जो सूत्र है यहाँ शिंगा सार्वधातुक गुणा से गुण कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? तो शे ए, शे वहे, शे महे। तो शे ए जो इस स्थल है, यहाँ पर ए जो है उसे अय आदेश करें तो शय हो जाएगा। तो शये, शे वहे, शे महे, इस तरह का रूप आपको बना। अब आइए लिट लकार में चलते हैं। तो शिंग धातु है, लिट लकार आया, यहाँ पर भी त प्रत्यय होगा लिट के स्थान में, और ता को लिटस तजुर से एश कर दीजिए, शी ए बना। अब द्वित्व कर दीजिए, तो शी ए हो गया। अब ह्रस्व सूत्र से ह्रस हो तो शी ए हो गया। अभी को यण से यण कर दीजिए, तो ये को, क्योंकि यहाँ पर शिगा सार्वधातु के यण ये तो गुण करता है, तो यहाँ पर जो यण होगा तो यण किससे होगा? तो ये इको यण सूत्र से यण कर देंगे, तो यहाँ पर जो है शिष्य ऐसा रूप बनेगा। तो शिष्य, शिष्याते, शिशिरे, शिशिरे में यहाँ पर लटस तिरोही से शिरेश हो जाता है, तो शिशिरे। और जो है आपका शिशीशे, जैसे आपका तो शिष्य, अब यहाँ पर शिशीशे बन जाएगा, यहाँ पर थासा से हो जाएगा। तो शिशीशे, शिष्याथे, शिशीद्वे, और जो है शिशी आपका जो बन जाएगा, यहाँ पर भी शिष्य बन गया। उत्तम पुरुष एक वचन में भी शिष्य, तो शिष्य, शिशी वहे, शिशी महे। तो ये आपका रूप बनेगा। फिर से इसको सुन लीजिए, शिष्य, शिष्याते, शिशिरे, शिशिशे, शिशिशे यहाँ बनेगा। शिशिशे क्यों बनेगा? क्योंकि शिशी से है, आर्धात का शिमला से इडागम हो जाएगा, तो शिशी ए हो जाएगा, और शी के ई को यहाँ पर यण होगा। अच्छा, यण यहाँ पर जो है जब यण हो करके शिशिशे बनेगा, तो शिशिशे, शिष्याथे, शिशि शिष्यद्धे, शिष्यद्धे बनेगा। यहाँ पर भी ध्वम को इडागम हो जाएगा, तो शिष्यध्वे, तो शिशी ई ध्वे, यहाँ पर भी यण हो जाएगा। अब यण यहाँ पर आपको युगण से न करके यण यहाँ पर आपको करना चाहिए एर ने कहा तो संयोग पूर्व सूत्र से, उसे यण करेंगे, क्योंकि वो जो है वो सबका बाधक है। तो इसलिए शिष्यद्धे, शिष्य, शिष्य वहे, शिष्य वहे, ये इस तरह से इसका रूप चलेगा। और लुट लकार में शैता, शैतारो, शैतारा, शैता, शैता से, शैता साथे, शैताद्वे, और शैता है, शैतास्वहे, शैतास्महे।
लृट लकार में शयिष्यते, शयिष्येते, शयिष्यन्ते, शयिष्यसे, शयिष्येते, शयिष्यत्वे, शयिष्ये, शयिष्यावहे, शयिष्यामहे। यहाँ पर सब जगह गुण और आयादेश हुआ है। और आपका लोट लकार में शेताम, शयाताम, शेरताम, शेष्व, यहाँ सवाभ्याम वावों से थासा से जो से होगा उसके से के एक स्थान में वह आदेश आएगा। तो शेष्व, शयाताम, शेध्वम, यहाँ पर भी ध्व के स्थान में अम आदेश होगा तो शेध्वम। और शयई, शयावही, शयामही, यहाँ पर जो है एत आई सूत्र से जो शय यहाँ पर जो शये रूप बनता रूप है शये, शयावहे, शयामही। किंतु यहाँ पर जो है उस एक स्थान में आपका और शय कैसे बनता है, क्यों शिंग धातु है, इण है। यहाँ पर भी आडुत्तवस्य पिच सूत्र से यहाँ पर 8 का आगम हो जाएगा। तो शे आ ए और गुण हो तो शये बनेगा। और इस सूत्र से यहाँ पर वृत्ति जो है आई आदेश हो शयई। और शयावही में, शयामही में वहाँ पर भी उसी तरह से है। इस तरह से ये रूप पूर्व बनता है। लंग लकार में अशे तो बनेगा, क्योंकि हट्टी तात्पर्य से तो नहीं होगा। तो अडाग जो शी धातु है, लंग लकार हुआ, अडाग हुआ आ शी, ला है, ला के स्थान में ता प्रत्यय हुआ तो आ शी त, ता की सार्वधातुक संज्ञा होगी और कर्ता शब हो, शब का लुक होगा तो आ शी त ये रहेगा। और यहाँ पर जो है सार्वधातुक कारक शी के ई को गुण होकर के अशेत ऐसे रूप में। तो अशेत, अशयाताम और अशेरत, यहाँ पर भी जो है झसरन सूत्र से यहाँ पर रन आदेश हो जाता है। तो अशेरत और अशेथाह, अशेयाथाम, अशेध्वम और अशेष, अशेयी। अब अशेयी कैसे बनेगा ये, तो अशेयी जो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो रूप बना हुआ है अशेत, अशेयाताम, अशेरन, अशेथा, अशेयाथाम, अशेध्वम। और यहाँ पर जो है तो लंग लकार में ये जो रूप बना हुआ है तो ये आपका इन्होंने जो बनाया तो अशे तो ये अशई रूप होगा, क्योंकि शी को ई को गुण हो जाएगा तो अशे ई है क्योंकि इण है। और यहाँ पर जो है आपका जो है तो गुण और आयादेश होने से, क्योंकि शेष जो आपका जो सूत्र है शिंगा सार्वधातु के गुण है, इसलिए यहाँ पर जो है गुण हो जाएगा तो आशाई ऐसा रूप बनेगा। और आशाई, अशेवही, अशेमही ये रूप इसका पूरा होगा। तो इस तरह से हम इस धातु का ज्ञान करते हैं। और इसके बाद इसका है विधिलिंग लकार में, तो इसको सीयुट होगा, सुट होगा, लिंगा सर्वपद सकार का लोप हो जाएगा। तो श, शी, ई, त ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर आप गुण कर देंगे और गुण होने से अय आदेश है तो शयीत, शय्याताम, शयीरन, शयीथा, शय्याथाम, शयीध्वम और शयीय, शयीवही, शयीमही। और जब आशीष लिंग लकार आएगा तो यहाँ पर भी जो है आपका शी लिंग बनेगा। यहाँ पर भी जो है सीयुट होगा, सुट होगा। तो क्या बन जाएगा आपका शी, सीयुट, साता। सीयुट में केवल सी य साता ऐसा रहेगा। या का जो है लोप बल से लोप हो जाएगा, सी य साता है। अब यहाँ पर इसकी अर्धातुक संज्ञा, अर्धातुक संज्ञा होने से ईडागम हो जाएगा। तो शी ई सी एस साता ये स्थिति है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुण कर देंगे आप। सार्वधातु का अर्धातु ऐसे गुण हो जाएगा और गुण होकर के शे ई है
तो यहाँ पर अय आदेश हो जाएगा शी के स्थान में, तो शय सी सता। अब यहाँ पर शयी है तो इस शयी में इणागम के ई से पर जो सियुट का जो सकार है उसको शत होगा आदेश प्रत्यय यो सूत्र से, और सी का सियुट के सी के ई से पर जो सुट का सकार है उसको शत हो जाएगा आदेश प्रत्यय यो सूत्र से, और तकार को ष्टुत्व हो जाएगा। तो शयी शिष्ट, शैशीयास्ताम, शैशीरन, शैशिष्ठा, शैशीयास्थाम, शैशीध्वम और शैशीय, शैशीवहि, शैशीमहि, ये आपके रूप बनेंगे। और लुंग लकार में, चलिए लुंग लकार का रूप सिद्ध करते हैं। असहिष्ट इसका रूप बनता है, कैसे बनेगा? तो इसका रूप बनाते हैं। तो शींग धातु, लुंग लकार, अडागम, आशी लुंग, और लुंग में प्रथम पुरुष एक वचन ता का प्रयोग होगा तो आशी ता हो गए। अब आशी तो इस अवस्था में यहाँ पर चिली होगा, सिच होगा, सिच में सा बचेगा, सार्वधातुक संज्ञा हो और उसके अर्धातुक संज्ञा होने से इडागम हो जाएगा। तो आ शी ई सा ता, ये स्थिति है। अब यहाँ पर जो शी का शाह है तो अर्धातुक संज्ञा होना अर्धातुक सार्वधातुक अर्धातुक से यहाँ पर गुण हो जाएगा, तो शी के ई को गुण हो गया ए हो गए, तो आ शे ई सा ता, ये स्थिति बनी। अब यहाँ पर एच से अयादेश कर दीजिए, तो आशय ई सा ता, ये स्थिति है। अब यहाँ पर जो ई से सिच का जो सकार उसको आदेश प्रत्यय शत हो गया, जब उसको शत हो जाएगा जो ता है ता को यहाँ पर उष्टुत्व हो जाएगा, तो अशयिष्ट वर्ण सम्मेलन करने पर ये रूप बनेगा। तो अयशयिष्ट और अशयिषाताम और अशयिषत, आत्मपदेश्वरता से यहाँ पर भी अत हो जाएगा। और अशयिष्ठा यहाँ पर थास है तो ष्टुत्व होगा तो ठा हो जाएगा उसको, तो अशयिष्ठा, अशयिषाथाम और अशयिध्वम और अशयिध्वम विवाह सेटा सूत्र से विकल्प से यहाँ पर ढत्त हो जाएगा। और उत्तम पुरुष एक वचन में अशयी, अशयिषी, अशयिषी ऐसा बनेगा। और अशयिष्वहि, अशयिष्मयि ये रूप बनेगा वस में। दृंग लकार में अशयिष्यत, अशयिष्यताम, अशयिष्येताम, अशयिष्यन्त, अशयिष्यथा, अशयिष्येथाम, अशयिष्यध्वम, अशयिष्ये, अशयिष्यावै, अशयिष्यामहि। तो इस तरह से ये शींग स्वप्ने धातु के हम लोग रूप चलाते हैं। रूप थोड़ा सा ये ध्यान करके जब चलाएंगे तभी सही होने, तो गलत होने की संभावना विशेष रूप से है। तो इस तरह से ये इणगत धातु का जो है न शींग स्वप्ने धातु का, तो दो धातुओं को रूप आपने आज ज्ञान किया, एक तो इणगत धातु का और दूसरे शींग स्वप्ने धातु। दोनों धातु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग कल जो है इंग अध्ययने धातु का अध्ययन करेंगे, और कल से समय आप सबका वो परिवर्तित है जिसकी सूचना आप सबको प्राप्त है। कल से आपका समय सायंकाल 7 बजे से 8 बजे तक का रहेगा और सभी उसी समय उपस्थित होंगे और उस समय इस ज्ञान सत्र के सबको सहभागी बनेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।